पहले मैं जैन धर्म जो है पूरा समझा देता हूँ, फिर लास्ट में ही लिखवाऊंगा एक साथ ही, ठीक है। तो इसलिए पहले पूरी कहानी समझ लेना जैन धर्म की। शुरू करते हैं जैन धर्म, ध्यान देना। शुरुआत जैन धर्म की होती है ऋषभदेव से। कहां से होती है? ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतर्गत कुल 23 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 23। तीर्थंकर का मतलब ऐसा है कि जिसने संसार के दुखों को पार कर लिया होगा उसे क्या बोला जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। प्रवर्तक को ही तीर्थंकर कहा गया है। तो जैन धर्म में कुल 23 प्रवर्तक हुए जिन्होंने जो है शिक्षा वगैरह ग्रहण करके अपने उपदेश दिए थे। जैन धर्म में सबसे पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे। सबसे पहले प्रवर्तक बोलो या सबसे पहले तीर्थंकर बोलो तो कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव। ये सबसे पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म के अंतर्गत ध्यान रख लेना है कि जैन धर्म में ऋषभदेव जो है इनको जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संस्थापक। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को कहा जाता है। यहां से जैन धर्म की शुरुआत होती है। दरअसल किसी भी धर्म की शुरुआत क्यों हुई थी? सनातन के अलावा कोई और धर्म कैसे निकल करके आया? तो उत्तर वैदिक काल में हमने पढ़ा कि वेद वगैरह जो है उनका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वेदों का जो बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ गई थी। वेद वगैरह की वैल्यू उत्तर वैदिक काल में बढ़ने के बाद जो है यज्ञ वगैरह बहुत ज्यादा होने लग गए थे। यज्ञ इतने बड़े बड़े स्तर पर होते थे, जैसे यज्ञ होता था रात सून यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। तो ऐसे ऐसे यज्ञ होते थे, जितना ज्यादा प्रतिष्ठा को दिखाते थे उतने बड़े बड़े यज्ञ होते थे। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो समाज में दब करके रहता था, है ना। तो एक ऐसा अलग समुदाय निकला जिसने बोला कि हम यज्ञ वगैरह किसी चीज में विश्वास नहीं करेंगे और एक अलग संप्रदाय, एक अलग धर्म को बनाएंगे। तो उन्हीं कारणों से जैन और बौद्ध धर्मों का जन्म हुआ। कुल मिलाकर के यज्ञ वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण, आडंबरों के ज्यादा होने के कारण, बहुत सारे ऐसी चीजें जो बिल्कुल अंधविश्वास पर आधारित थी, उन सभी चीजों के धर्मों में शुरू होने के कारण जैन और बौद्ध धर्मों की शुरुआत हुई। आई बात समझ में? उन सभी चीज से एक समाज का एक वर्ग ऐसा था जो उन सभी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। तो उन लोगों ने कहा कि हम इन किसी चीजों को नहीं मानेंगे, हम अपना अलग बनाएंगे। तो उन्होंने बना दिया कौन सा धर्म? जैन धर्म। जैन धर्म में ऋषभदेव को संस्थापक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संस्थापक। आई बात समझ में? ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के ऋषभदेव के बाद जो तीर्थंकर तुमको ध्यान रख लेने हैं वो है 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। देखो भाई एक बात समझना, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा। अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो कौन हो जाएगा? महावीर स्वामी। ऐसे 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो थोड़ा पार्श्वनाथ के बारे में ध्यान से सुनना। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी झारखंड में। कौन सी जगह हुई थी? झारखंड। झारखंड के अंतर्गत इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सम्मेद शिखर पर। कौन से शिखर पर? सम्मेद शिखर। आई बात समझ में? पार्श्वनाथ जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? झारखंड। झारखंड के अंतर्गत एक पर्वत चोटी है जिसको क्या बोला जाता था? सम्मेद शिखर। यहां उन्होंने तपस्या वपस्या वगैरह किया तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति उनको सम्मेद शिखर पर हुई थी, जिसके बाद इसी सम्मेद शिखर को पारसनाथ कहा गया। क्या बोला गया? पारसनाथ का। आज पारसनाथ पर्वत चोटी कहाँ है? झारखंड में है। तो अगर कभी तुम्हारे पेपर में पूछ लिया कि पारसनाथ किसके नाम पर पड़ा है तो क्या बोलना है? पार्श्वनाथ। जैन तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? झारखंड में। उस कौन से पर्वत शिखर पर हुई थी? सम्मेद शिखर पर। इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया है? पारसनाथ पड़ गया। अब देखोगे तो पहले इसमें इतना ध्यान रख लेना बस, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे पहले तीर्थंकर? ऋषभदेव। इनको जैन धर्म का क्या बोला जाता है? संस्थापक। 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? झारखंड के सम्मेद शिखर पर। झारखंड के सम्मेद शिखर, इसीलिए सम्मेद शिखर को क्या बोला गया? पारसनाथ। अब उसके बाद 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा। क्वेश्चन यहां से बनना शुरू होता है तो ध्यान से समझना। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इनका जन्म वगैरह पहले देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म देखो भाई,
इनके जन्म से संबंधित तुमको दो तिथियां मिलेंगी। एक 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ऐतिहासिक आधार पर कहा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व। परंतु यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं, जैन धर्म की कुछ ऐसी किताबें हैं जो मानती है कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में हुआ था। ये वाला ज्यादा सच नहीं माना जाता है। तुम्हारे पास जब भी पूछेगा तो कब हुआ था, तो 540 ईस्वी, ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईस्वी नहीं, सॉरी, कब हुआ था, ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी के पिता जो थे, इनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। आई बात समझ में। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। वो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। कौन से कुल के राजा थे, ज्ञात्रिक कुल। ज्ञात्रिक कुल एक कुल था, उसके राजा थे इनके पिता, ठीक है। तो महावीर स्वामी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, एक राजकुमार थे, राज परिवार से आते थे। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ, वो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे, ठीक है भाई। इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था, त्रिशला। इनकी माता का नाम था त्रिशला। और इनकी माता भी जो है वो लिच्छवी के राजा की बहन थी। उस समय लिच्छवी के राजा थे चेटक। क्या नाम था, चेटक। तो ये इनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी, चेटक की बहन। आई बात समझ में। तो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। तो भाई यहाँ पे कुछ चीजों को समझना। देखो, ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए, है कि नहीं है। इनको जैन धर्म का क्या बोला जाता है, संस्थापक कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर कौन हुए, पार्श्वनाथ हुए, है कि नहीं है। ये 23वें तीर्थंकर थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, झारखंड के समेत शिखर। कहाँ हुई थी, झारखंड के समेत शिखर। इसीलिए इस पर्वत चोटी का नाम क्या पड़ गया, पारसनाथ। 24वें तीर्थंकर कौन हुए, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है, इनको जैन धर्म के क्या बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक। इधर बैठो बेंच में, इधर, इस पर आवाज नहीं करो, पीछे बैठ जाओ बेंच में, या खिसक के बैठ जाओ, इतनी जगह है यहाँ। इतनी जोर जोर से आवाज कर रहे हो। 2 बजे आ जाया करो कलेक्ट। ये तो देखोगे तो इतना टाइम हो गया, 2:15 बजे आ रहे हैं, बताओ। देखो भाई, महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व। पिता का नाम क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन से कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के। इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा, त्रिशला। आई बात समझ में। वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ठीक हो गया। इसके अलावा देखेंगे तो जो महावीर स्वामी थे, उनके भाई का नाम, उनके भाई का नाम क्या था, तो उनके भाई का नाम नंदीवर्मन। क्या नाम था, नंदीवर्मन। आई बात समझ में। उनके भाई का नाम क्या हो जाएगा, नंदीवर्मन। महावीर स्वामी जो थे, उनके भाई का नाम क्या था, नंदीवर्मन। महावीर स्वामी की पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था, प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। इसी को अन्नोजा भी कहा जाता है, अन्नोजा। क्या बोला जाता है, अन्नोजा। आई बात समझ में। अन्नोजा का विवाह हुआ था जामिल के साथ। किसके साथ हुआ था, जामिल के साथ। यानी जामिल जो था वो इनका दामाद हुआ। जामिल क्या हुआ, इनका दामाद। और जैन धर्म में प्रथम विरोधी भी कौन था, जामिल ही था। आई बात समझ में। तो थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर एक बार वापस से, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फैक्ट वाली चीजें है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो थोड़ा दोबारा से समझो और ध्यान से एक एक बात को देखो। पहली चीज तो ये 2 बजे करेक्ट क्लास में आ जाया करो। 2 बजे के बाद मैं किसी को नहीं घुसने दूंगा। आवाज आती है बहुत ज्यादा, पूरी वीडियो खराब हो जाती है। मेनली वीडियो के लिए क्लास रखी गई है कि नहीं है, सबको पता है। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया चैनल बंद था। 2 बजे आओगे, लेट आओगे तो सारी वीडियो खराब हो जाएगी, है कि नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से समझो। वापस से देखोगे एक बात, जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। फटाफट जवाब दोगे सारे। जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, झारखंड। झारखंड के समेत शिखर, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, पारसनाथ। क्या नाम हो गया, पारसनाथ। महावीर स्वामी जो थे, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर बोलेगा या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो कौन हो जाएगा, महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। वो कौन से कुल से थे, ज्ञात्रिक कुल से। कौन से कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल। माता का नाम क्या हो जाएगा, त्रिशला। ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। आई बात समझ में। भाई का नाम क्या था, नंदी वर्मन।
इन्हीं से बाद में उन्होंने जो है ना आज्ञा लेकर के घर वर छोड़ दिया था, है कि नहीं है? तो ध्यान याद रख, नाम अच्छे से याद रख लेना, क्या हो जाएगा? नंदी वर्मन। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी बोलो या अन्नोजा। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? जामिल के। यानी जामिल इनका कौन हुआ? दामाद हुआ। जामिल कौन हुआ? दामाद हुआ। और जैन धर्म में सबसे पहला विद्रोही भी कौन था? जामिल था। आई बात समझ में? इसके अलावा आगे बात करते हैं तो जैन धर्म के अंतर्गत महावीर स्वामी के निजी जीवन से संबंधित इतनी बातें आपको बेसिकली ध्यान में रख लेनी है कि नहीं है? ये सब चीजें उनके पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। 30 वर्ष की अवस्था में लगभग जो है महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर दिया था। कितने साल में? 30 साल। 30 साल में उन्होंने क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था। घर वर छोड़ने के बाद 30 साल में उन्होंने अपने भाई नंदीवर्मन से इजाजत ली और उन्होंने घर वर जो है वो छोड़ दिया। आई बात समझ में? नंदीवर्मन से इजाजत लेने के बाद वो घर छोड़ चुके थे। जब उन्होंने घर छोड़ा तो उसके 12 साल बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने साल बाद? 12 साल बाद। तो 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा, अब 12 साल बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो तब वो कितने साल के थे? 42 साल। आई बात समझ में? 42 साल के थे। ज्ञान की प्राप्ति होने को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। क्या बोला गया है? कैवल्य। आई बात समझ में? क्या बोला गया है? कैवल्य। तो इनको कैवल्य की प्राप्ति कितने साल, कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 42 वर्ष। समझ जाओगे इतना? दूसरी बात देखोगे यहाँ पे तो ध्यान से समझना, जब इनको ज्ञान व्यान प्राप्त हो गया तो इनको जीन कहा गया। क्या बोला गया? जीन। आई बात समझ में? जीन कहा गया इनको निग्रोध कहा गया। आई बात समझ में? तो मतलब जीन निग्रोध वो उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसको ज्ञान व्यान प्राप्त हो चुका हो। तो बिल्कुल बेसिक बात है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। समझ गए इतनी बात को? तो इनको 42 साल में कैवल्य वगैरह प्राप्त हो गया था। जैन धर्म में बोले तो कैवल्य प्राप्त हो गया था। जब इनको ज्ञान व्यान प्राप्त हुआ तो इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सबसे पहली चीज तो यही पूछेगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी जो थे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाली में। कौन सी जगह हुई थी? वैशाली। वैशाली आज का जो हाजीपुर क्षेत्र है ना, है कि नहीं है? कौन सी जगह है? हाजीपुर। उसको तब क्या बोला जाता था? वैशाली। क्या बोला जाता था? वैशाली। तो वैशाली के पास में एक जगह है जाम्बिक गांव। कौन सा गांव? जाम्बिक गांव। वैशाली के पास में एक जगह है जाम्बिक गांव। कौन सा गांव? जाम्बिक गांव। यहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आई बात समझ में? तो कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो रिजुपालिका। कौन सी नदी के किनारे? रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक हो गया? ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने सबसे पहला उपदेश अपना राजगीर में दिया था। कहां दिया था? राजगीर। आई बात समझ में? तो पूछेगा कि महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहां दिया था? राजगीर। जबकि इनका अंतिम उपदेश जो था वो पावापुरी में था। कौन सी जगह था? पावापुरी में था। अभी यहां इतने से प्रश्न पूछूंगा, बता दोगे? सब जवाब दे दोगे ना? देखो भैया, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसको कहा जाता है? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव। आई बात समझ में? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। कुल कितने हुए? 24। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? झारखंड के समेत शिखर। झारखंड के समेत शिखर। इसीलिए इस समेत शिखर को क्या बोला जाता है? पारसनाथ। क्या बोला जाता है? पारसनाथ। आई बात समझ में? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। इनको क्या बोला जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। जन्म बोलेगा कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व। और पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ। कौन से कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल। कौन से कुल के? ज्ञात्रिक कुल। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला कौन थी? तो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन। इनके भाई का नाम क्या था? नंदीवर्मन। क्या नाम था? नंदीवर्मन। पुत्री का नाम क्या हो जाएगा? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी है, इसी को क्या बोला जाता है? अन्नोजा। क्या बोला जाता है? अन्नोजा। आई बात समझ में? एक बात का और ध्यान रख लेना कि अन्नोजा का विवाह हुआ था किसके साथ? जामिल के। यानी जामिल इनका कौन था? दामाद था। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि प्रथम विद्रोही कौन हुआ? तो जामिल हुआ, जिसने सबसे पहले विरोध किया था जैन धर्म का। है कि नहीं है भाई? तो महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर दिया था कितने साल में? 30 वर्ष। अब बताओ कि महावीर स्वामी ने जो गृह त्याग किया था तो किससे इजाजत लेकर के किया था? नंदीवर्मन। आई बात समझ में? उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? वैशाली के जाम्बिक गांव। वैशाली के जाम्बिक गांव।
कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका। कौन सी नदी किनारे? ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने साल लगे? 12 साल। कितने साल लगे? 12 साल। 12 साल तक लगातार कोचिंग की, तब ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि नहीं है? कितने साल तक? 12 साल तक। तो 12 साल की कोचिंग के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला जाता है? कैवल्य। क्या बोला जाता है? कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर। कौन सी जगह दिया था? राजगीर। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी। कौन सी जगह दिया? पावापुरी। क्लियर है? इतना बता दोगे? चलो लिखो, अभी शुरू करो। जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। पावापुरी में दिया। ठीक हो गया? इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? राजगीर में। और अंतिम उपदेश कहां दिया था? पावापुरी में। देखो भाई, जब पार्श्वनाथ को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो पार्श्वनाथ ने कहा था कि 4 सत्य हैं। कितने सत्य हैं? 4 सत्य। बोला 4 चीजें मान लेनी चाहिए जीवन में, जिसको चतुरायन धर्म कहा गया। क्या बोला गया? चतुरायन। तो चतुरायन धर्म किसके द्वारा दिया गया? तो पार्श्वनाथ के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने 4 चीजें बताई। 4 चीजें। पहले तो इन्होंने सबसे पहले जो बताया वो कहा झूठ ना बोलना। सबसे पहली चीज क्या बोली? झूठ ना बोलना, जिसको असत्य कहा जाता है कि नहीं है? झूठ ना बोलना। इसके अलावा इन्होंने कहा धन संग्रह नहीं करना, जिसको क्या बोला जाता है? अपरिग्रह। धन संग्रह नहीं करना, न करना। तीसरा इन्होंने बताया चोरी नहीं करनी। तीसरा इन्होंने क्या बताया? चोरी न करना। और चौथा इन्होंने क्या बताया? चौथा इन्होंने बताया हिंसा नहीं करनी, हिंसा न करना। तो ये 4 चीजें बताई इन्होंने। इसको क्या बोला गया? चतुरायन धर्म। आई बात समझ में? जब पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने 4 चीजें बताई। पहली क्या बताई? झूठ न बोलना। दूसरा धन संग्रह वगैरह नहीं करना। तीसरा बोला गया चोरी वगैरह नहीं करनी। और चौथा क्या है? हिंसा नहीं करनी। तो जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद पंचायन धर्म दिया। कौन सा धर्म दिया? पंचायन धर्म। और इस चतुरायन धर्म के समान ही पंचायन धर्म भी था। इन्होंने इसमें 5वीं बात जोड़ दी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। किसका पालन करना? ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना इन्होंने बताया। 4 चीजें किसने बताई थी? पार्श्वनाथ ने। उसको क्या बोला गया? चतुरायन धर्म। 5 चीजें किसने बताई? महावीर स्वामी ने। उसको क्या बोला गया? पंचायन धर्म। आई बात समझ में? तो चतुरायन धर्म किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने। पंचायन धर्म किसने दिया था? तो क्या बोलना है? महावीर स्वामी ने। आई बात समझ में? 5वीं चीज क्या जोड़ी उन्होंने? ब्रह्मचर्य का पालन। आई बात समझ में? इतना बता दोगे? अब देखो भाई, ये सारी की सारी चीजें महावीर स्वामी के द्वारा पंचायन धर्म वगैरह दिया गया। महावीर स्वामी ने ईश्वर में कोई विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है, परंतु आदमी का पुनर्जन्म होता है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है? तो हाँ, इन्होंने क्या बोला था कि पुनर्जन्म होता है। अब पुनर्जन्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि इन्होंने ईश्वर को नहीं माना था, परंतु आत्मा को माना था। किसको माना था? आत्मा को। इन्होंने कहा ईश्वर नहीं है, परंतु मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। और उसके लिए कौन होता है? आत्मा। आत्मा है लेकिन ईश्वर नहीं है। आई बात समझ में? इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर हम अपने शरीर को कष्ट देते रहें और शरीर को कष्ट देते देते आत्मा इतनी ज्यादा परेशान हो जाए कि वो दूसरे शरीर में प्रवेश न करना चाहे, मतलब आत्मा अब दोबारा जन्म ही न ले, तो उसको बोला गया मोक्ष। क्या बोला गया? मोक्ष। तो इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग बताए कि आदमी के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष होना चाहिए। है कि नहीं है? अब जैसे ही इन्होंने कहा कि भैया पुनर्जन्म में विश्वास है, आत्मा में विश्वास है, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं है, तो अब देखो जैन धर्म में आते हैं 19वें तीर्थंकर, जिनका नाम था मल्लीनाथ। क्या नाम था? मल्लीनाथ। इनको लेकर के जैनों में बड़ा विवाद है, बहुत खतरनाक विवाद।
कुछ जैन लोग मानते हैं कि मल्लीनाथ जो थे वो पुरुष थे, कुछ जैन मानते हैं कि मल्लीनाथ जो थे वो स्त्री थे। आई बात समझ में? अब कोई बोल रहा है कि मल्लीनाथ पुरुष थे, कोई बोल रहा है मल्लीनाथ स्त्री थी, है कि नहीं? अब ये जैन में आपस में विवाद लगा हुआ रहता है। लेकिन अगर स्त्री को माने, इन्होंने कहा था महावीर स्वामी ने कि स्त्री पुनर्जन्म के लिए, मतलब स्त्री जो है ना वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती है। स्त्री क्या नहीं कर सकती है? मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। तो मोक्ष का मार्ग केवल किसके लिए बताया? पुरुषों के लिए। समझ गए बात को? चतुरायन धर्म किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने। पंचायन धर्म किसने दिया? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के द्वारा पंचायन धर्म दिया गया। मूर्ति पूजा का जैन धर्म पूरा विरोध करता है, कर्मकांड का पूरा विरोध करता है। ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है जैन धर्म में। जैन धर्म का मानना है कि महावीर स्वामी जो थे वही सबसे ज्यादा प्रमुख व्यक्ति थे। आई बात समझ में? जैन धर्म में महावीर स्वामी ने हिंसा न होने के, इन्होंने कहा कि हिंसा होनी ही नहीं चाहिए, और इस कारण इन्होंने जो है कृषि हो गया, युद्ध हो गया, या फिर बैलगाड़ी वगैरह जैसे इन चीजों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कृषि युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया जैन धर्म में, क्योंकि उसके बैल वगैरह का इस्तेमाल होता था। युद्ध वगैरह में हिंसा होती है बहुत ज्यादा, तो इन्होंने कृषि और युद्ध वगैरह जैसी चीजों पर भी क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अब आती है बात जैन धर्म में महावीर स्वामी के उपदेशों की। तो महावीर स्वामी के उपदेश वगैरह जो हैं उन सभी को एक पुस्तक में संग्रहित किया जाता है, जिसको बोला जाता है 14 पूर्वी। क्या बोला जाता है? 14 पूर्वी। तो महावीर स्वामी के जितने उपदेश हैं वो कौन सी पुस्तक में है? 14 पूर्वी में। आई बात समझ में? और 14 पूर्वी जो है वो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। तो अगर पूछ लिया जाए अपने पास कि जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, या जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, तो क्या बोलना है? 14 पूर्वी। इसमें क्या चीज है? तो इसमें महावीर स्वामी के उपदेश हैं। किसके उपदेश हैं? महावीर स्वामी। तो अब एक बताओ फटाफट से, चतुरायन धर्म किसने दिया था? पार्श्वनाथ। क्या क्या बोला? झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी न करना, और हिंसा न करना। पंचायन धर्म किसने दिया था? महावीर स्वामी। उन्होंने इसमें एक चीज जोड़ दिया, वो क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन। बोले शादी वादी वगैरह नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का क्या करना है? पालन करना है। जैन धर्म क्या पुनर्जन्म में विश्वास करता है? हाँ। आत्मा में विश्वास करता है? करता है। ईश्वर में विश्वास करता है? नहीं करता है। यज्ञ कर्म कांड किसी चीज में विश्वास नहीं करता। मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक बोलेगा तो कौन सी है? 14 पूर्वी। इसमें किसके उपदेश हैं? महावीर स्वामी। तो इतना तो बता ही दोगे, है कि नहीं? आगे चलेंगे अगर, तो हुआ क्या कि देखो भाई, ये जैन धर्म को काफी आगे लेकर के जा रहे थे महावीर स्वामी। बहुत सारे भारत में बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया। उनमें से बहुत प्रमुख राजा जो है वो एक चंद्रगुप्त मौर्य भी हुआ। आई बात समझ में? जिसने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। तो इसके जैन धर्म के बहुत सारे अनुयायी हुए। ये जैन धर्म वालों की भाषा जो थी वो थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। अगर पूछ लिया जैन धर्म की भाषा कौन सी थी, तो क्या बोलना है? प्राकृत भाषा। आई बात समझ में? अब देखो भैया, इनके जो थे महावीर स्वामी के, इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। जैन धर्म टूटा कहां से? ध्यान देना, इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। ये दोनों शिष्य ना बहुत बहुत ज्यादा विद्वान थे। ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा ही था कोई वैसा ही था। इनके 2 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 2 शिष्य। एक का नाम था स्थूल बाहु। क्या नाम था? स्थूल बाहु। स्थूल बाहु। और दूसरे शिष्य जो थे उनका नाम था भद्र बाहु। क्या नाम था? भद्र बाहु। आई बात समझ में? तो 2 शिष्य थे किसके? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। कहां हुई थी? पावापुरी में। अंतिम उपदेश कहां दिया था? पावापुरी में। मृत्यु भी कहां हो गई? पावापुरी में। कब हो गई थी? 468 ईसा पूर्व। क्लियर हो गया? अब इनके 2 सदस्य, 2 मतलब शिष्य थे। 2 शिष्य थे। होता कुछ यूं है, भारत का राजा रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का शासक रहता है कि नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत का राजा था तो यह राजा रहा 323 ईसा पूर्व से लेकर के और 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का शासक रहा, है कि नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में मगध में पड़ जाता है अकाल। क्या पड़ जाता है? अकाल। और चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है परेशान।
जब चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, एकदम हारमान हो जाता है हर चीज से, तो ये जैन मुनियों की और बहुत सारे विद्वानों की एक सभा बुलाता है, जिस सभा में कौन आया था? भद्रबाहु। कौन आया था? भद्रबाहु। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे बुला दी सभा, है कि नहीं है? तो सभा वगैरह बुलाता है, अब पूछता है अकाल का कारण क्या है कि नहीं? तो ये भद्रबाहु जो है, भद्रबाहु बोलता है कि तेरे को मरना पड़ेगा। उसको मौर्य वंश में बताऊंगा डिटेल में क्यों बोला था ऐसा। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को बोलता है कि तेरे को मरना पड़ेगा। अब मरना बोला हमारे धर्म के तरीके से, हमारा धर्म अपनाते हुए तेरे को उस तरीके से अपने प्राण जो है वो छोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर के जो है ये अकाल वगैरह टलेगा। तो भद्रबाहु जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के दक्षिण भारत चला गया था। कहां चला गया था? दक्षिण भारत। भद्रबाहु और इसके कुछ अनुयायी और चंद्रगुप्त मौर्य ये सब कहां चले गए थे? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कहा? तो कर्नाटक। कौन सी जगह? कर्नाटक। कर्नाटक में कहा? तो श्रावण बेलगोला। कौन सी जगह? श्रावण बेलगोला। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना यहां पे, जो भद्रबाहु था ये चंद्रगुप्त मौर्य को भी और अपने कुछ शिष्यों को भी लेकर के कहां चला गया? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कहा? तो कर्नाटक। कर्नाटक में कहा? श्रावण बेलगोला। तो इसने यहां चंद्रगुप्त मौर्य को बोला कि तेरे को जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। जैन धर्म के अनुसार कैसे प्राण त्यागते हैं? तो एक रास्ता बताया, संलेखना। कौन सा रास्ता बताया? संलेखना, या इसी को क्या बोला जाता है? संथारा। क्या बोला जाता है? संथारा। बोला संलेखना या संथारा पद्धति के द्वारा तुझे अपने प्राण त्यागने होंगे और तब जाकर के मगध का अकाल समाप्त होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोला ये क्या चीज होती है संलेखना संथारा पद्धति? बोला देखो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग बताया गया है। महावीर स्वामी ने क्या कहा था? आत्मा को बहुत ज्यादा कष्ट दो। बोला था? नहीं बोला था? इतना कष्ट दो कि आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश ही ना करे, आत्मा पुनर्जन्म ही न ले, तो उसको क्या बोला जाता है? मोक्ष कहा जाता है। अब मोक्ष का बोला एक ही मार्ग है। वो मार्ग क्या है? कि तू भूखे प्यासे रह करके जंगल में अकेले ईश्वर की आराधना करते हुए कुछ मत खा पी और ऐसे ही मर जा, है कि नहीं है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को बड़ा धक्का लगा, लेकिन वो अपनी प्रजा के लिए संलेखना या संथारा पद्धति के द्वारा 298 ईसा पूर्व कर्नाटक के श्रावण बेलगोला के जंगलों में संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग देता है। आई बात समझ में? किसके कहने पर? भद्रबाहु के कहने। आई बात समझ में? तो जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है तो भद्रबाहु दक्षिण भारत से वापस उत्तर भारत आता है। वापस कहां आता है? उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में जो स्थूल बाहु था ये और इसके अनुयायी भद्रबाहु के पूरे खिलाफ हो गए। ये दोनों लोग अलग अलग टुकड़ियों में बंट गए। स्थूल बाहु जो था इसने माना कि आदमी को श्वेत वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। कैसे? श्वेत। आई बात समझ में? और भद्रबाहु जो था इसने कहा कि आदमी को नग्न रहना है। कैसा रहना है? नग्न। बोला नंगा रहना है। आई बात समझ में? वस्त्र वगैरह कुछ नहीं पहनने। तो जैन धर्म दो भागों में टूट गया यहां से। एक को बोला गया सफेद कपड़े पहनने वालों को बोला गया श्वेतांबर। क्या बोला गया? श्वेतांबर। और जो नंगे रहते हैं उनको बोला गया दिगंबर। क्या बोला गया? दिगंबर। तो बोलो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले किसके अनुयायी थे? स्थूल बाहु। किसके अनुयायी थे? स्थूल बाहु। और नग्न रहने वाले किसके अनुयायी थे? भद्रबाहु। आई बात समझ में? जैन धर्म कितने भागों में टूट गया? दो भागों में। कौन कौन से दो भाग? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। समझ गए इतनी बात को? श्वेतांबर बोलेगा तो किसके अनुयायी? स्थूल बाहु के। और दिगंबर बोलेगा तो भद्रबाहु। ये जैन धर्म दो हिस्सों में टूट गया। इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखो भाई, श्वेतांबर जो होते हैं ना वो मानते हैं कि सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। कुछ जो होते हैं जैन वो सफेद वस्त्र धारण करते। दिगंबर मानते हैं कि वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा देखोगे इनमें एक मान्यता है कि ये जो श्वेतांबर लोग हैं ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थी वो महिला थी। श्वेतांबर क्या मानते हैं? ये क्या थी? महिला थी। लेकिन जो दिगंबर लोग हैं वो मानते हैं कि वो महिला नहीं थी, वो क्या थी? पुरुष थी। क्योंकि इनमें मान्यता है कि भाई महिला को तो मोक्ष वगैरह मिल ही नहीं सकता, तो मल्लीनाथ क्या थे? पुरुष थे। आई बात समझ में? इनमें कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है। दूसरी बात यह है कि भाई श्वेतांबर और दिगंबर में कहा गया है कि अगर महिलाओं, भाई श्वेतांबर कहता है कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, दिगंबर कहता है कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। ये हुआ यहां पर तक कुछ चीजों को। यहां पे बंटवारा जैन धर्म का हो जाता है। जैन धर्म का बंटवारा होने वगैरह के बाद इस सब में बाद जैन धर्म की दो संगीतियां हुई थी। कितनी संगीतियां हुई थी? दो संगीत। धर्म की जो सभाएं वगैरह होती है उसको क्या बोला जाता है? संगीति कहा जाता है। आई बात समझ में?
तो इतना तक तो बता ही दोगे। अभी पहले इसको लिख लेते हैं, एक बार वापस से रिवाइज करवा रहा हूं, दोबारा जहां से पढ़ाया था ध्यान से समझो। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्या उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था? नहीं किया। किस में विश्वास किया था? आत्मा। किस में विश्वास किया? आत्मा। क्या जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है? तो हाँ करता है। पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में बोलता है कि पुनर्जन्म होता है। अब आत्मा अगर दोबारा आई ही ना तो उसको क्या बोला जाता है? मोक्ष। क्या बोला जाता है? मोक्ष। आई बात समझ में? इसके अलावा बताओगे, देखो भाई यहां पे मैंने तुमको बताया था कि जब पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने धर्म दिया। कौन सा धर्म? चतुरायन धर्म। कौन सा धर्म दिया? चतुरायन। इसमें 4 चीजें थी, झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करनी और हिंसा नहीं करना। 5वीं चीज इसमें किसने जोड़ी? महावीर स्वामी। वो क्या था? ब्रह्मचर्य का पालन। और इसको क्या कहा गया? पंचायन धर्म। आई बात समझ में? चतुरायन किसने दिया? पार्श्वनाथ। पंचायन किसने दिया? महावीर स्वामी। अब इनकी मृत्यु कब हो गई? तो 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व। कहां मृत्यु हुई थी? पावापुरी में। इनके कितने सदस्य थे? 2। कौन कौन से थे? स्थूल बाहु और भद्र बाहु। स्थूल बाहु के जो अनुयायी हैं उनको क्या बोला गया? श्वेतांबर। अब भद्र बाहु के दिगंबर। समझ जाओगे? तो लिखो इसमें पहले में लिखो। लास्ट 1-2 चीजें और बच गई जैन धर्म में। जैन धर्म की कितनी संगीतियां हुई थी? तो 2 संगीतियां। कितनी संगीति हुई थी? 2। खत्म कर देते हैं, है ना? इसकी 2 संगीतियां हुई थी। जैन धर्म की कितनी संगीतियां हुई थी? 2। आई बात समझ में? इसकी पहली संगीति जो है वो 300 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व। आई बात समझ में? 300 ईसा पूर्व पहली जैन संगीति हुई थी। बता सकता है कोई पहली जैन संगीति कहां हुई थी? पहली जैन संगीति बता सकता है कोई? जैन संगीतियां कितनी हुई थी? 2 हुई थी। पहली कहां हुई थी? बहुत बढ़िया। कौन सी जगह हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र यानी पटना, है कि नहीं है? आज के पटना को क्या बोला जाता? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीति हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो अध्यक्ष था वो था स्थूल बाहु। कौन था? स्थूल बाहु। स्थूल बाहु ये इसका अध्यक्ष था। आई बात समझ में? स्थूल बाहु इसका अध्यक्ष था। पहली जैन संगीति के बारे में क्या ध्यान रखना है कि जो भद्र बाहु था दूसरा शिष्य, उसके द्वारा यहां पे एक पुस्तक की रचना की जाती है। आई बात समझ में? तो पहली जैन संगीति में लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? तो तुमको हमेशा बोलना है भद्र बाहु ने लिखी थी 12 अंग। कौन सी पुस्तक लिखी थी? 12 अंग। आई बात समझ में? तो 12 अंग पुस्तक कौन सी जैन संगीति में? तो पहली जैन संगीति। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? किसके द्वारा लिखी गई थी? भद्र बाहु के द्वारा, है ना? अब पहली जैन संगीति का अध्यक्ष पूछ लिया तुमसे, तो कौन था? स्थूल बाहु। दूसरी जैन संगीति कब हुई थी? तो 6ठी शताब्दी में। कब हुई थी? 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी में हुई थी। आई बात समझ में? कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में। दूसरी जैन संगीति के अंतर्गत जो अध्यक्ष था उसका नाम था देवाधिश्रमण। क्या नाम था? देवाधिश्रमण। देवाधिश्रमण दूसरी जैन संगीति का अध्यक्ष था। आई बात समझ में? इस जैन संगीति में दूसरी जैन संगीति के अंतर्गत जो पुस्तक लिखी गई उस पुस्तक का नाम है 12 उपांग। क्या नाम है? 12 उपांग। तो पहली जैन संगीति में पुस्तक लिखी गई थी 12 अंग। दूसरी जैन संगीति में पुस्तक लिखी गई 12 उपांग। ठीक हो गया? तो ये 2 जैन संगीति फटाफट नोट करो इनको। 2 जैन संगीति, 2 जैन संगीतियां हुई थी, पहली और दूसरी। पहली में जो है 12 अंग, दूसरी में 12 उपांग पुस्तक लिखी गई। पुस्तक लिखी गई 300 ईसा पूर्व। ध्यान रख लेना डेट वगैरह। पूछता है कितनी जैन संगीतियां हुई थी? तो 2 है। दूसरी जैन संगीति गुजरात के बल्लवी में हुई थी। गुजरात के बल्लवी में हुई थी दूसरी जैन संगीति, गुजरात के बल्लवी में। हाँ, कुछ चीज अगर ऐसा छूट जाता है तो बता दिया करो। कभी कभी बहुत सारा मैटर रहता है तो दिमाग में स्लिप हो जाती है चीजें। जो चीज ध्यान आ जाती है पूछ लिया करो सीधे। पूछने पर किसी प्रकार की कोई सजा नहीं है। हाँ, क्या चीज? कोई पूछ रहा था।
12 उपांग। पसीना पसीना गर्मी हो गई है। लिख दिया? देखो आगे, देखो भैया, जैन धर्म में मेन तीर्थंकर कितने हैं? 3। 3 मेन तीर्थंकर हैं। हुए टोटल कितने? 24 हुए। उनमें से 3 के बारे में पढ़ा हमने मेन मेन। तो 3 मेन मेन कौन कौन से हैं? सबसे पहले कौन थे? ऋषभदेव। सबसे पहले कौन थे? ऋषभदेव। 23वें कौन से हुए? पार्श्वनाथ। कौन हुए? पार्श्वनाथ। ये 23वें थे। और 24वें कौन हुए? महावीर स्वामी। ये 24वें तीर्थंकर हुए। क्लियर है इतना? देखो भैया, इनके जन्म, इनसे संबंधित प्रतीक पूछता है। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक था वो था वृषभ। वृषभ का मतलब हुआ सांड। क्या था? सांड। आई बात समझ में? इनका प्रतीक क्या था? सांड। आई बात समझ में? पारसनाथ जो थे, पार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक था वो था सांप। क्या था? सांप। सांप इनका प्रतीक था। समझ रहे हो बात को? और जो तीसरे थे महावीर स्वामी, इनका प्रतीक था शेर। क्या था? शेर। तो इनके प्रतीक वगैरह से कैसा नाता है? आई बात समझ में? तो इनके जीवन का प्रतीक वगैरह, बुद्ध का तो देखोगे जन्म का प्रतीक अलग है कि नहीं है, निर्वाण का प्रतीक अलग है। तो यहाँ पे ऐसा ही ध्यान रख लेना कि ऋषभ देव से संबंधित प्रतीक क्या है? तो वृषभ यानी सांड। पार्श्वनाथ से संबंधित सांप। महावीर स्वामी से शेर। वैसे जैन धर्म यहाँ हो जाता है टोटल कंप्लीट। आई बात समझ में? एक आधी चीजें जैन धर्म के अंदर सुन लो। देखो भैया, जैन धर्म में कुछ प्रमुख मंदिर वगैरह हैं। जैन धर्म के अंतर्गत क्या है? कुछ प्रमुख मंदिर हैं। जैसे जैन धर्म में मौर्य काल में मथुरा का जैन मंदिर बना। कौन सा मंदिर बना? मथुरा का जैन मंदिर। भारत में देखो कौन कौन से जैन मंदिर हैं। तो मथुरा का जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? मथुरा का जैन मंदिर। ये ध्यान रख लेना है। दूसरा, आई बात समझ में? सबसे पहले मंदिर वगैरह अगर भारत में बोलेगा जैन मंदिर कौन कौन से हैं, तो एक तो है मथुरा का जैन मंदिर। ये मथुरा का जैन मंदिर कब बना था? तो मौर्य काल में। कब बना था भाई? मौर्य काल। मौर्य काल में बना था। जैन मंदिर भारत में सबसे पहला जैन मंदिर कौन सा बताया? मथुरा का जैन मंदिर। दूसरा देखोगे तो कर्नाटक के अंतर्गत एक मंदिर है जिसको बोलते हैं गोमतेश्वर मंदिर। कर्नाटक में कौन सा मंदिर है? गोमतेश्वर मंदिर। कर्नाटक में है गोमतेश्वर मंदिर। ठीक हो गया? ये भी किसका मंदिर है? जैन धर्म का है। सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर भारत में, भारत में सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश का खजुराहो जैन मंदिर। आई बात समझ में? भारत में सबसे फेमस जैन मंदिर कौन सा है? खजुराहो का जैन मंदिर। खजुराहो जो है ना, वहां बहुत सारी मूर्तियां हैं खजुराहो के जैन मंदिर में। आई बात समझ में? तो अब ये जो खजुराहो का जैन मंदिर है, ये दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदुओं का भी आस्था का केंद्र है और जैन का भी है। खजुराहो कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो पूछता है कि खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म से। मथुरा का जैन मंदिर है, कर्नाटक में गोमतेश्वर मंदिर है, खजुराहो का जैन मंदिर है। इसके अलावा राजस्थान में माउंट आबू एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? माउंट आबू। राजस्थान के अंतर्गत माउंट आबू एक पहाड़ी है, उस पर मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जैन मंदिर राजस्थान में है ना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर वस्तुपाल और तेजपाल ने निर्माण करवाया था इसका। ये तुमको बता दे रहा हूं, इसने किसने निर्माण करवाया था? वस्तुपाल और तेजपाल। वस्तुपाल और तेजपाल ने बनाया था इसको। इन दोनों लोगों के द्वारा बनाया गया था, वस्तुपाल और तेजपाल। वस्तुपाल और तेजपाल राजा विमल शाह के अधिकारी थे दोनों, वस्तुपाल तेजपाल, उनके द्वारा बनाया गया इसको। ठीक है, तो ये मंदिर वगैरह हो गए, क्लियर हो गया इतना? बताओ मंदिर वगैरह एक बार देखोगे। मथुरा का जैन मंदिर, कर्नाटक में कौन सा मंदिर? गोमतेश्वर मंदिर। खजुराहो का जैन मंदिर, खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश। भाई भारत में सबसे फेमस जैन मंदिर कौन सा है? खजुराहो का जैन मंदिर। समझ गए बात को? अब इसके अलावा देखोगे तो माउंट आबू पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी बहुत प्रमुख है। इसका निर्माण किसने करवाया था? वस्तुपाल और तेजपाल। बता दोगे इतना? अब बताओ ऋषभ देव का प्रतीक क्या है? वृषभ या सांड। पार्श्वनाथ का क्या है? सांप। महावीर स्वामी का शेर। तो इतना ध्यान रख लेना। ये हो गया जैन धर्म खत्म, कंप्लीट। ठीक है, शुरू से लास्ट तक।
अब पूछूंगा इससे रिलेटेड।